से यही कहना चाहेंगे कि एकता बनाओ और इन सरकार को उखाड़ फेंको। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो तो हमें इनसे पंगा लेना पड़ेगा और हम सबको एक होना पड़ेगा। एक होकर के इनको उखाड़ फेंकिए और इनकी बातों में कोई भी डायवर्ट भाई नहीं आए। ये हमारा शोषण कर रही हैं। हम लोगों को मंशा जब ओला उबर से इतना सताया जा रहा है कि हमारे ड्राइवर भाई को मार के फेंक दिया जाता है। ओला उबर अपने प्लेटफार्म से हटा देती है। कोई भाई हमारा न्याय, ये सरकार कोई भी हमारा न्याय करने के लिए नहीं आ रही है। आज सीएनजी के रेट आसमान छू रहे हैं, हमारा किराया नीचे है। कब तक ये हम इन सरकारों की मनमानी झेलेंगे? इन सरकारों को हम आज पूरे जोश के साथ कहते हैं हम इनको जीने नहीं देंगे। जब हमको जीने का हक नहीं है तो इनको भी बैठने का हक नहीं है। जो हमने हमारे बलबैया जीती थी, हमारे बलबैया जो आगे बढ़ी थी, इन्होंने हमसे वादा किया था कि ड्राइवरों का शोषण नहीं होगा। आज ड्राइवर का शोषण हो रहा है। हम सहन नहीं करेंगे इस तरीके से इन सरकारों का। और ये पूछो ऐप आई थी, पूछो ऐप को जो केजरीवाल सरकार जब से आई है इसने दबा के रख दिया है। और ये सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। कैलाश गहलोत के पास गए, कैलाश गहलोत ने कह दिया मैं ओला उबर का कुछ नहीं कर सकता। जब ओला उबर का कुछ नहीं कर सकता तो हमारा भी कुछ नहीं कर सकेगा। हजारों गाड़ियां चलती है प्राइवेट, दिल्ली से, आनंद विहार से, सभी बॉर्डरों से, उनमें कोई रोक नहीं है। और केवल टैक्सी नंबर गाड़ियों को भी 5 नंबर वाले पकड़ते हैं। हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, रोड के सहारे रोकते हैं, 10-10 हजार रुपए का चालान करती हैं वीडियो खींच करके। हम कब तक सहन करेंगे? ड्राइवर जागो, ड्राइवर जागो, जागो भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय ड्राइवर। मैं अपने ड्राइवर भाई से एक राय मांगना चाहता हूं। अभी 26 जनवरी का हमारे पास काफ़ी समय है। क्यों ना हम अपनी गाड़ियों पे तिरंगा लगाकर और अपनी समस्याओं का पैपलेट गाड़ी में चिपकाकर पूरे एनसीआर में एक यात्रा निकालें, जिससे सरकार को पता लग जाए कि एनसीआर के ड्राइवर भाई दुखी हैं। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे बीच आए और हम लोगों की आवाज़ को बहुत दूर दूर तक पहुंचाए। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों देखो, जो भी विदेशी कंपनी आई है हम लोगों के यहाँ वो शोषण ही की है। पहले तो बड़ी बड़ी वादे करेगी, बड़ी बड़ी जो है लुभावने देगी, लालच देगी। तो हमारा जो हिंदुस्तान के जो पब्लिक है ये लालची है, लालच में फंस जाते हैं। ओला उबर भी आया था, उसने बहुत वादे किया और लालच दिया भी, लेकिन हम लोगों को जो है मुहरा बनाया, दिया, लेकिन अब नहीं दे रहा है। क्योंकि वो जब पहले अपना जाल बिछाया, फिर जाल में फंस गए हमारे ड्राइवर भाई, तो फिर उनके साथ अत्याचार है। जैसे जोमेटो का आज प्रचार था, आज जोमेटो वाले जो परेशान है, ये भी खूब बाइक ले लेकर दौड़ कर, जिसके घर में साइकिल नहीं तो वो भी बाइक खरीद लिए जोमेटो में नौकरी करने के लिए। आज वो परेशान है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। अगर वो थोड़ा भी आवाज़ उठाएगा तो कंपनी से बाहर, चल भाई हट, नौकरी भी नहीं। ऐसे हमारे ओला उबर जो ड्राइवर हैं वो भी दुखी हैं। तो ये सरकार जो है सरकार करवा रही है, सरकार के हाथ में, क्योंकि सरकार को हम लोग वोट देते हैं। देखो केजरीवाल जी के पहले ऑटो का प्रचार चला, चारों तरफ केजरीवाल 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 लो, केजरीवाल लो। इस बार केजरीवाल का भी एक भी पोस्टर नहीं नजर आता है ऑटो पर, टैक्सी पर, कहीं भी। तो अब ड्राइवर सावधान हो गए, सचेत हो गए। अब केजरीवाल को भी उखाड़ फेंकेंगे आने वाले समय में। बाकी सब ठीक। सर, जो हमारा राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो समस्या है, एक विदेशी कंपनी आकर हिंदुस्तान में काम कर रही है। एक विदेशी कंपनी आकर हिंदुस्तान में कह रही थी 2000 सन में, जैसे 18वीं सदी में ये काम हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने आकर यहाँ पर अपने लोग लेकर आए, ठीक है, क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती थी, वो काम करना जानते थे, और हमारे ऊपर उन्होंने राज करा। लेकिन अब सिस्टम सेम वही है, लेकिन चेंजिंग क्या है कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, ड्राइवर भी पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐप से चलते हैं। तो विदेशियों ने अपनी सिर्फ एक ऐप लेकर आए और कुछ लेकर नहीं आए, दलाली करवा रही हैं। सरकार के द्वारा दलाली करवा रही है। जिस सरकार को हिंदुस्तान की जनता ने, ड्राइवर हम हैं, तो हमारे क्या बच्चे नहीं, परिवार नहीं, 5-5 आदमी एक ड्राइवर के साथ में, हमारे परिवार ने क्या वोट नहीं दिए? हम तो वो लोग वोटिंग के समय गाड़ी नहीं चलाते। ड्राइवर हक छीना जा रहा है, डकैती करी जा रही है, हक मारा जा रहा था। तब होता है कि आपसे कुछ बोल दिया, थोड़ा बहुत कमीशन ले लिया, वो तो थोड़ा बहुत मारना। छीना जा रहा, गड्ढा करके डकैती कर रही है कंपनियां।
हमारे देश में ही ओला उबर जैसी कंपनी चलाई जा रही है और हमारे देश के अंदर हमारी सरकारों को खरीद के हमारे मुंह जो खुलते हैं सरकार के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, उसको बंद करवाया जा रहा है। साल में काले का मतलब ये है कि आपने बात करी थी जी एमसीडी चुनाव की। एमसीडी में मैं बता दूं, हमारी टैक्सी जब दिल्ली से बाहर जाती है, हरियाणा या यूपी जाती है, तो जब हमारी गाड़ी खाली आती है तो हमारे से 100 रुपये एमसीडी ली जाती है। जबकि हम जब गाड़ी अपनी रजिस्टर्ड कराते हैं तो हमारे से अनेकों तरह के टैक्स लिए जाते हैं। एमसीडी भी उसमें इंक्लूड होती है, पार्किंग भी, ग्रीन टैक्स भी, स्टेट टैक्स भी, कई तरह के टैक्स उसमें मौजूद होते हैं। यूँ कह सकते हैं कि आप अपने घर के बाहर, जब आप अपने घर के अंदर जाओगे तो सरकार एक नुमाइंदा बिठा देगी कि आप जब भी अपने घर के अंदर जाओगे तो आपसे 100 रुपये वसूले जाएंगे। खाली गाड़ी में किस चीज़ का टोल टैक्स, हमें नहीं पता दिल्ली में किसकी सरकार है, हमें नहीं पता केंद्र में किसकी सरकार है, लेकिन हम जो भी सरकार आने वाली है, हम उससे एक निवेदन करते हैं कि जो ये खाली गाड़ियों पे एमसीडी लग रही है उसको बंद किया जाए। अगर हमारी गाड़ियों में पैसेंजर बैठा है, हम देने को तैयार हैं। जब हम खाली आ रहे हैं ड्यूटी खत्म करके, तो हम किस बात की एमसीडी देंगे? ये गुंडा टैक्स है, ये बंद करना होगा सरकार को। ची के अलावा डंडा लेके भी खड़े होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले और 5 नंबर वाले, जैसे कि हम चोर हैं, हम डकैती करने जा रहे हैं और डंडा दिखा के हमें रोका जा रहा है। किस लिए भाई? देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं हम। अगर हमारा टायर घूमेगा तो देश चलेगा। आपके घर में जो मोदी जी और जो सबके घर में जो ये अनाज आ रहा है, हम ये कपड़े पहन रहे हैं, सब हमारी वजह से आ रहा है। हमारे भाई ट्रक चलाते हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। अगर मोदी जी का ड्राइवर भी स्ट्राइक पे चला जाएगा तो कौन चलाएगा उनकी गाड़ी? केजरीवाल का ड्राइवर स्ट्राइक पे चला जाएगा, कौन चलाएगा गाड़ी? जो जुमला दिल्ली में दिखाया था ना, केजरीवाल सरकार की बात करता हूं मैं, जो जुमला दिल्ली में दिखाया था वही जुमला सेम दिखा के पंजाब में सरकार बना ली। ऑटो ड्राइवर के साथ घूम के, नकली ऑटो ड्राइवरों के साथ घूम के, उनके घर में खाना खाते हुए दिखा के अपनी सरकार बना ली। वही गुजरात में कर दिया। और ड्राइवर जब हम मिलने जाते हैं केजरीवाल से तो उसको बदबू आती है हमारे अंदर से। जब उसको पता चल जाता है मुख्यमंत्री को कि एसोसिएशन वाले आए हुए हैं, यूनियन वाले आए हुए हैं, भाग जाता है, दस्त लग जाते हैं उसको, वो लेटरिंग में भाग जाता है, अपने बाथरूम में चला जाता है, मिलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल ये मगरमच्छ है। आपने देखा होगा पिछले चुनावों में हमारी टैक्सियां हमारे ऑटो प्रचार के लिए चलती थी, इसके बीजेपी, इसके आम आदमी के लिए। आपको अब रोड पे एक भी गाड़ी नहीं दिखाई देगी प्रचार के लिए। हम सीख चुके हैं, इनसे सबक ले चुके हैं, हम बार बार वही नहीं खाना खाएंगे। हमें पता है कि इसमें बदबू है तो हम नहीं खाएंगे, हम बार बार नहीं करेंगे। हम जो भी इस बार सरकार आएगी उससे यही निवेदन करते हैं कि हमारे ड्राइवरों की सुनवाई की जाए। ड्राइवर आयोग की मांग है हमारे बहुत दिनों से, शिक्षक आयोग है, बाल आयोग है, हर तरह के आयोग है, किन्नर आयोग भी है, हमारा आयोग नहीं है।